नमस्कार, मैं हूं लव सिन्हा और आज मैं अपने फ़िल्मी दुनिया के सफ़र के बारे में बात कर रहा हूं और मैं ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हो सकता है आप सुने नहीं हो या जानते नहीं होंगे उसके बारे में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। And you all were there for each other, like a rock. आई थिंक उतार चढ़ाव तो बहुत देखा हम लोगों ने लाइफ में। जैसे पापा, वी सीन हिम ऑलवेज एट हिज पीक, देन वी सीन अ लो फेज पॉलिटिकली, ऑल्सो वी सीन हिम एट हिज पीक, एंड देन वी सीन जब 2019 का इलेक्शन सही नहीं गया उनके लिए, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था। और फिर 2022 में when he again won with a record margin. So we have seen all these highs and lows. I think that is what makes us stay united. कि we have to be united for each other because बाहर वाला जो आएगा वो दिखाएगा कि आपके लिए आ रहा है, but generally most of them have an agenda. You know, the family member will never have an agenda. Like I don't have an agenda for my sister or towards my father or my mother or my brother. My only agenda is to look out for them and help them if I can. वही मेरा agenda है। क्या तुम्हारे पिताजी easily देख पाते हैं कौन फेक है कौन रियल है, और वो अंडरस्टैंडिंग सब में, आप में, भाई में, सोनाक्षी में, मॉम में? मुझ में और मेरे भाई में बहुत ज़्यादा है। सोनाक्षी I would say little less, or I would say compared to us, because like I said, very different trajectory. उनका मतलब उनका सफ़र ही बहुत अलग रहा है इंडस्ट्री में। तो अब मैं अगेन आई एम सेइंग दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ अपने ही फैमिली मेम्बर की। पिताजी बहुत अच्छी तरह पहचान लेते हैं, पर उनकी एक दूसरी कह सकते हैं कि गुण कहिए, पता नहीं गुण है नहीं है, पर कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं सामने वाले को। और काफ़ी बार वो जानते भी कि सामने वाला सही नहीं कर रहा है, पर ही विल let it slide because he has always helped others throughout his life, and you know कि अपना स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने कि मेरे लिए क्या फ़ायदा इसमें। He's always helped others, whether it's people from Patna, whether it's other people in the industry. How many you know, the lot of big people he's helped who at some point could have been like, अरे ठीक है, you know, love को हम काम दे सकते हैं, but that was a one-way street. It's okay, it's the industry. I don't take it personally because like I said, जब आप ये सब समझते तो आपको बुरा नहीं लगता है इसके बारे में। कभी ऐसा हुआ कि जब आपने, योर फादर डिड, बट आपने अपने पिताजी के दोस्त को फ़ोन किया और वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और आपके पिताजी को पता चला और योर पिताजी जेन्युइनली उनको बुरा लगा उस बात के लिए? कोई बहुत करीब है हमारे परिवार के, तो लेट्स सी, आई एम होपिंग समथिंग वर्क्स आउट। बट अगर वो चाहते तो ज़रूर मुझे एक मौका दे सकते थे। उनको पता भी है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी है मतलब कि उन्होंने एक्चुअली मुझे वर्कशॉप में देखा है। उन्होंने वर्कशॉप के टीचर से पूछा है कि कैसा है लड़का, की दम है या ऐसे ही मतलब कि एक और स्टार किड आ गया कि चलो मैं बन सकता, मैं मेरा मतलब बर्थ राइट है कि, तो नेपो बेबी जो कहते हैं। तो आई स्टिल हैव होप दैट they will give me an opportunity. They're very close to us and I respect them a lot. But हाँ, कभी कभी as a family member I felt कि you know कि I could have been given an opportunity to at least test. एक होता है आप टेस्ट कीजिए, टेस्ट मतलब कि ठीक है, not the lead, second lead, something like that, कि आप देख लीजिए कि लड़के को काम आता है नहीं आता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर किसी को काम नहीं आता है, बहुत एविडेंट है भाई, पर काम मिलता है। सो वही है कि होता है कभी कभी, पर मुझे लगता है ये बदल जाएगा आगे जाके। नहीं, बट जब आपको टेस्टिंग के लिए नहीं बुलाया जाता और आपको मालूम है ये आपके फादर को जानते हैं और उनको मालूम है कि आप अच्छा काम करते हैं, और आपको तब भी टेस्टिंग के लिए मिला, तो कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है जेलसी पिताजी की ओर, फिर कारण क्या है? फिर नॉट जेलसी, मैं मानता हूँ कि एक अंग्रेजी में एक शब्द है प्रैक्टिकलिटी। यू आर प्रैक्टिकल, यू आर सीइंग द बिजनेस एंगल। कि जैसे आज ही घर में डिस्कशन हो रहा था कि आज जो प्राइस जो काफ़ी मतलब युवा एक्टर्स मांग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिजर्विंग नहीं है, पर एक होता है प्राइस के साथ साथ योर ओपनिंग शुड बी अ परसेंटेज ऑफ दैट। कि सपोज योर फी इज समथिंग इन द 30s, लाइक इन द हाई 30s, आई पर्सनली फील कि आपकी ओपनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 12+15 CR, 50% ऑफ वॉट यू आर चार्जिंग। सो अगेन वही है कि एक बिजनेस है, राइट? एंड
जो आपको एक ओपनिंग दे सकता है, यू विल प्रेफर टू ट्राई टू बेट ऑन दैट. एक हॉर्स है, घोड़े पे आप पैसे लगा रहे हो, हॉर्स इज रनिंग फास्ट, देयर अ हॉर्स व्हिच इज देयर इन द स्टेबल, आपको पता नहीं वो कितना तेज दौड़ेगा, दौड़ भी सकता क्या, तो आप सोचोगे ना उसके ऊपर पैसे लगाने के पहले. सो जस्ट सिंपल इकोनॉमिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट्स इट. व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू रेड अबाउट योरसेल्फ जो बहुत गलत था ऑनलाइन और तुमको अच्छा नहीं लगा? एक बहुत ही घटिया सा रिव्यू आया था मेरी पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई थी, और मेरी पहली, सदिया। हाँ सदिया. मैं सदिया के बारे में कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. मुझे राजकुमार जी बहुत पसंद थे एज अ ह्यूमन बीइंग, पर वही था कि जब आपकी पहली फिल्म बन रही है तो उसमें हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए. जैसे एक्टर का लुक हो, एक्टर का परफॉर्मेंस हो, रिहर्सल टाइम, जैसे कि उन सब चीज़ों पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि वो सब मायने रखता है. तो वही था कि जब वो फिल्म बन रही थी ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया था. मेरा कॉस्ट्यूम हो, मेरे लुक्स हो, या फिर परफॉर्मेंस ऑल्सो, कि रिहर्सल टाइम कम है, फिर रीटेक्स भी कम है, और फिर कैमरा शिफ्ट हो रहा है. तो मतलब अभी ये बाहर आप कहेंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो रो रहा है, मतलब ये देखे कि वही है कि क्या है वो कहावत कि नाचना नहीं आता तो कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है. तो आई केप्ट क्वाइट. एंड अनदर थिंग वाज लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर कि सदिया के 2 हफ्ते बाद मैं घर आया, मैंने कहा कि गड़बड़ है, कि शूटिंग सही नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करें, कि प्रोफेशनली जो आपको प्रोजेक्ट मिला है कंप्लीट करें या फिर एग्ज़िट. तो उस समय मैं एग्ज़िट कर सकता था, पर हम लोगों ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि कंप्लीटेड, कि अभी जो है आपने एक कमिटमेंट दिया उसको पूरा कीजिए. कि and that's what happened, and Sadia bombed like a nuclear bomb. Like I think Oppenheimer was about my release, but I mean that's very rude. I'm sorry, but it bombed badly. And again perception, जो सोच होती है, मतलब कि मैं तो पहला एक्टर नहीं था जिसने मतलब एक फर्स्ट फ्लॉप दी थी. पर आई थिंक कहीं ना कहीं एक सोच थी मेरे बारे में कि आई डोंट नो व्हाई कि इंडस्ट्री, सी आई एम नॉट एंटाइटल्ड, बट एक होता है कि आप एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने के लिए ठीक से. अदर एक्टर ऑल्सो लाइक ऐसे जिनकी पहली फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, पर उनको काम पे काम मिलते गया. एंड दैट्स अगेन उनकी किस्मत है, उनका सौभाग्य है ये. तो वही था कि मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया कि वाई. आई मीन इट्स हैपेंड टू अदर्स ऑल्सो. अगेन आई मीन आई थिंक you mentioned Mimo also. Even Mimo has been gone through the same thing, I think. So happens. पर उसका मतलब रहस्य क्या है मैं आज तक नहीं जानता. मतलब ये राज क्या मैं नहीं जानता. और वो राज नहीं पता चला तुम्हें तो क्या वो डिस्टर्ब करता है बीच बीच में? See, your first flop is like a first heartbreak. It hurts. It hurts badly, okay? It hurts very badly. I think after Sadia, my confidence did not break. But Sadia के रिलीज़ के बाद ही मैं दूसरे हफ्ते ही डायरेक्टर से मिलने गया था काम मांगने के लिए. बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं घर बैठूंगा तो फिर मामला एकदम ख़राब बन जाएगा. मतलब कि क्योंकि तब आप अकेले बैठेंगे, दिमाग में बातें चलने लगेगी, आप रिव्यू पढ़ेंगे. ओ यार सॉरी, कमिंग बैक, सो देयर वाज अ रिव्यू विच सेड कि इसके पास लिस्प है, इसके पास बक टीथ है, आवाज़ ख़राब है इसकी, ऐसे मतलब पर्सनल अटैक था, बहुत ही पर्सनल अटैक था वो. मैंने पढ़ा हुआ, मैं सोच रहा कि यार तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बोलो कि लव सिन्हा ख़राब एक्टर है, काम नहीं आता उसको, मतलब कि डायलॉग ठीक से नहीं बोल रहा. ये सब चीज़ें पर्सनल अटैक्स है. आई थिंक वो फ्रस्ट्रेटेड रिव्यूअर था, एंड अभी आई थिंक इज बिकम एडिटर ऑफ वन ऑफ द पब्लिकेशंस. बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, मेरे से दुश्मनी थी, मेरे पिताजी से दुश्मनी थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा. So, but that was a really, I would say, a really disgusting below the belt review, if you want to call it a review. It wasn't a review; it was just a hack job. बट आपने फोन उठा के उनको फोन किया? ना. You didn't care? No, I don't care. आपने लिख दिया, मैं क्या करूँगा उसके बाद? लिख दिया ना, पब्लिश हो गया ना. What is today? What is the value of written content? आप समझाइए मुझे कि एक दिन आप पढ़ोगे, दूसरे दिन आप उसको कचरे में डाल दोगे. तो इसलिए I did not appreciate it, but I'm not going to call a person and
डू ऑल दैट ड्रामा कि सी सीमा पार जब कोई करता है ना तब आप फ़ोन उठाते हैं. यहाँ पे इट वॉज जस्ट अ गाय, ही हैड हिज ओन रीजन, हिज ओन फ्रस्ट्रेशन, ही टुक इट आउट ऑन मी. ही इंसल्टेड मी, आई वाज लाइक ठीक है, यू डन इट, फाइन, नो बिग डील, आई मूव ऑन. बट ऑल्दो मैंने उनको देखा था कहीं पे एक पार्टी में 1 साल बाद, तो आदमी मेरे से नज़रें नहीं मिला पाया, क्योंकि उसको भी थोड़ा समझ में आ गया था कि मतलब कि ओके, आई थिंक ही जस्ट डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस टू लुक मी इन द आई. तो वो इट वाज हिलेरियस, मतलब मुझे तो बहुत हंसी आई. एंड स्पेशली जब कोई रिव्यू लिखता है, दे कैन लुक into your eyes when they know it's done professionally, यस. right? इतनी तो सबको समझ है, बुरा अच्छा सब, हाँ. everyone knows how to judge that, but when you know that it's assault on something which is beyond work, it does hurt. But politics तुमने किया, right? अभी भी इन्वॉल्व हूँ मैं. Involved हो, जी, वो दिल से करना चाहते हो? दिल से. मैं कोई भी चीज़ टाइम पास के लिए नहीं करता हूँ. पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई प्रोफेशन. पॉलिटिक्स इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है जो मैंने ली है अपने ऊपर. जो काम मेरे पिताजी ने शुरू किया था पटना में, उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ. How nice. सो क्योंकि पटना हमारी कमज़ोरी है, बिहार हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे इतने मेहनती लोग हैं, इतने मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, और हमको भी बुरा लगता है कि हमारे ही स्टेट के लोग हर बार बाहर जा रहे हैं काम के लिए, उनके बारे में क्या क्या कहा जाता है. तो आई थिंक कि मैं तो नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, पर मैं ये तो कहूँगा कि अगर मेरे जैसा कोई जाके मतलब कुछ मेरा छोटा सा भी योगदान हो अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ उसके लिए. तो यही है, मतलब कि अभी तो मतलब पॉलिटिकल जर्नी शुरू ही हुई है. एक ही इलेक्शन लड़ा हूँ मैं, वो भी सही नहीं गया मेरे लिए, बट दैट वाज फाइन बिकॉज आई थिंक स्टिल, लाइक आई सेड, पहले इलेक्शन में 45,000 वोट्स लाना, दूसरा कैंडिडेट जो वहाँ पे 25 साल से है, उन्होंने 80,000 वोट्स लाए. सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड रेशियो. Not bad at all. फर्स्ट कैंडिडेट. ये सारे स्टार किड्स में, I hate using this word, but sorry, आई डोंट लाइक दैट वर्ड. I hate that word, but best I can define it. कौन किसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है? Untapped potential me. No, I'm kidding. नहीं, why not? भाई, Untapped potential, I would say I would want the opportunity to at least work with someone who can harness my capability. जो भी weaknesses है हर एक्टर में होती है, या जो भी strengths है उसको आप harness कीजिए. I would really appreciate the opportunity, but I would say again, जिन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, again wrong choice of words, but I would say Mr. Hrithik Roshan first, Abhishek Bachchan, Ranbir Kapoor is very good. उनके अलावा भी मतलब कि I believe that Sonakshi has, in terms of her family, she has helped maintain that family's at least एक respect to maintain किया उन्होंने. In terms of कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं अरे यार आपको कैसे लगता है सोनाक्षी सक्सेसफुल थी, आपका करियर सेम टाइम शुरू है. सर मैं सोचता हूँ यार तुम्हारा इंटेलेक्ट लेवल मतलब ज़ीरो ही होगा, क्योंकि परिवार के लिए तो अच्छा हुआ ना, परिवार के लिए तो बहुत अच्छा हुआ. ये तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आपको लोग भूल जाते हैं. अनलेस यू कीप द सक्सेस रेशियो कंटिन्यूइंग, यू आर रिमेंबर्ड बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. ओके, थैंक्स टू हर, ऑल्दो अगेन लाइक आई सेड, मेरे लिए तो मतलब मेरा तो फ़ायदा नहीं हुआ उससे, बट फैमिली के लिए इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. एंड आई विल ऑलवेज से हम सबको गर्व है कि उन्हें परिवार का नाम एटलीस्ट आगे ले गई, वो परिवार के नाम को आगे ले गई. भाई अभी भी sorry, you must be in your 30s or 30s, not 40s. okay, 30s. I mean late 30s. I'll be in. ठीक है, late 30s. तो अभी बहुत टाइम है to still carry the legacy forward. Yeah, I will. है कि नहीं भाई? And अभी तो content by God is banging at least at some places. तो it's not like a saga which is over. No. It could probably be a new saga, and I believe, especially age के साथ साथ, especially for boys when they become men, हम लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग बेटर इमोशंस निकाल सकते हैं. आई थिंक एज जेन्युइनली हेल्प्स यू बिकम अ बेटर परफॉर्मर. बेटर परफॉर्मर, एंड प्लस आपका लुक भी बदलता है, आप मैच्योर दिखने लगते हैं, तो आप फिर वही आप अलग अलग तरह के रोल्स प्ले कर सकते हैं. क्योंकि व्हेन यू आर इन 20s यू विल हैव टू प्ले अ यंगर कैरेक्टर ऑलवेज, की कॉलेज बॉय, लवर बॉय, ये सब वो सब. बट जब आप 30 में जाते हैं तो आप लॉयर प्ले कर सकते हैं, कह सकते हैं कि असैसिन प्ले कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर प्ले कर सकते हैं. तो वही एक फ़ायदा होता है उम्र का.
I thought Harman Baweja in Scoop हाँ was bloody good, yeah. yeah माने पॉन्च था, but that was good. It suited the character, and I loved the way which probably in his early 20s he couldn't have done. Scope बहुत बढ़ जाता है. हाँ. भाई अभी क्या है, तुम सिंगल हो, तुम्हारे लव लाइफ में कुछ हो रहा है कि नहीं? So I've always kept my private life private. Sure. That has always been the case. अब मेरा Instagram भी देखेंगे तो वहाँ पे कोई आपको कोई खूबसूरत नारी दिखाई नहीं देगी आपको, because I've always kept my private life private and I would still keep it private. Although I will say कि parents पीछे लगे कि शादी कर लो बेटा, शादी कर लो बेटा. I mean, they are behind me, but when that happens, I think again it'll be like a surprise, a surprise. Yeah. But do you yearn for companionship? I yearn for my own family. एक चीज़ मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक young parent बन पाऊँ, because you grow with your child then. So again, that unfortunately will not happen now. It's going to sound very funny me saying this, but I would have preferred to have been married in my late 20s because I wanted younger kids. I mean, I wanted to be a young father. But वो ठीक है, अभी I'll be a regular father. No, but I have a theory to this also. Like I got married when I was 34. So I have a 7-year-old daughter and a 4-year-old daughter. But if I had got married in my early 20s, I may not have been able to handle marriage because मैं इतना evolved था नहीं, मैं इतना mature था नहीं. So I believe that I got married at 34, which is great. Yes, एक school होता है यार, बच्चा young हो तो आप भी young हो तो आप कर सकते हो. But I feel that 20s में करता तो मेरी वाट लगती, माने I would have been sitting here twice divorced or whatever, you know. So look at it that way, ठीक है? Maybe right now you've understood yourself so well that understanding will help not only professionally but in your personal life too. Right? हो सकता है, जी. Where do you want to head in life? You've been in the entertainment family for years. You're born there actually, ठीक है? Constant speculation, relationships वगैरह वगैरह. सोना के साथ भी इस वक्त इतना सारा relationship speculation चल रहा है. As a brother, तुम कैसे react करते हो? See, personally, I would not like to comment on her personal matters because they are her own matters. But as a brother, I would always be concerned about other individuals because, see, everyone on the surface tries to show that they're good. Everyone on the surface will try to project themselves in a certain way. But the reality can be very different. And I, as a brother, would do my duty to do a check on anyone and everyone. And that's how I do it. क्या possessive हो? देखिए, possessive. See, possessive now, again, possessive क्या है कि मैं ऐसे तो नहीं कि मतलब उसको पकड़ के बोलूँगा कि घर पे बैठो. Possessive नहीं हूँ, मैं अपनी बात को सामने रखता हूँ. There's a different thing that she doesn't listen because she is how she is. She doesn't listen. But I come from an angle where I am not benefiting from anything. Outsiders may benefit. Outsiders will always try to benefit or use or have an agenda. मुझे कुछ benefit नहीं मिलता. मैं सिर्फ सोचूंगा एक बड़ा भाई हूँ. Again, that slight, how do I say it? That slight little bit of maybe, and the oldest brother and the youngest sister will always have a little bit of that, you know, I don't know what's the right word. I don't want to say distance because distance सही नहीं, पर एक होता है थोड़ा सा एक maybe एक line है. मुझे लगता है, correct me, it could be the line where elder brother है bordering on father figure. ऐसा है? See, father figure again, like I said, मेरे मन में क्या बात है कि मतलब कि मैं not just सोनाक्षी, किसी के लिए भी मैं क्यों चाहूँगा कि मतलब कि मैं कुछ कहूँ या कुछ आपको सलाह दूँ, क्योंकि मैं क्या चाहूँगा उससे. मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे, कमीशन तो नहीं मिल रहा. आई विल ओनली डू इट आउट ऑफ कंसर्न एंड केयर. बियॉन्ड दैट, अगर आप किसी को से बोल सकते हैं कि कुएं में मत कूदिए, पर अगर उनको कूदना है वो कूदेगा. नॉट जस्ट सोनाक्षी, आई एम स्पीकिंग जनरली. सो दैट्स व्हाट, लाइक आई कैन ओनली डू सो मच इन एनीवन्स केस. To each his own. Yeah, that's all you can do. That's all you can do. ये रहा मेरा आखिरी सेगमेंट, सिट के कंगार. Most talented actor of this generation? For me, I would say 3 actors. I don't know if they count as this generation, but I would say one is Mr. Hrithik Roshan, 2 is Mr. Akshay Khanna, phenomenal actor. Oh God, what an actor, man. मतलब ये दृश्यम 2 में तो मतलब दिमाग फट गया मेरा. What a role and what a performer. और इतने understated है भाई, पता भी नहीं चल रहा एक्टिंग कर रहे हैं. Akshay has always been like that. And also, of course, I personally appreciate Abhishek's work.
इनफैक्ट जिन तीनों के मैंने नाम लिए, मैं चाहूँगा एक इच्छा है कि उनके साथ काम करने का मौका मिले मुझे someday. मिलेगा भाई. Yeah, thank you. Favorite contemporary actress? I have liked Sonakshi in a lot of her films. I have liked Deepika also in a few of her films. I have see again, you know, Sid, ये सवाल I don't even think it's correct because I mean me judging someone's work is like, ठीक है, I can judge it as an audience member, as an actor, it's fine. They're doing good work. No, but you can obviously, as a viewer, everyone has the right to say, I like this, I don't like this, I prefer this, because you're a viewer, you're saying as a viewer. And of course, I think, yeah, these two names are fine for now. Actor, politician, your father, best role of Shatrughan Sinha? I mean, for me, it's all three, so I can't say best role. तीनों में मतलब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं. A famous character you think you could have done or want to get into? एक तो है कि again, I would want to play a extremely strong negative character because I think I can do it very well. मुझे इनका काम पसंद आया था पद्मावत में खिलजी के रोल का जो रणवीर ने निभाया था, but I think I could also done it in a very different way, in my own unique way. Have you been part of a big film and you know you were getting the role and it went to someone else? I don't know actually. I can't think because इतने चीजें हो चुके इतने मतलब you know. मैंने कहानियां सुनी है कि यार ये बोला कि अच्छा अब तो कंफर्म्ड है, तू आजा कल सेट पे, एंड में हो गया कि नहीं? Oh हाँ, I think एक फिल्म का हुआ था, but you know हर फिल्म, I mean it's funny, जो भी फिल्म ऐसे हाथ से गई वो फिल्म ठीक नहीं चली. और चली नहीं. नहीं, it didn't go right. I mean, I'm not saying it to be happy, but No. I mean in a way maybe वो किस्मत ही है, किस्मत का खेल कि मेरे लिए वो लिखा ही नहीं था, and maybe I wasn't supposed to be part of it for some reason. No, but उस वक्त तो अफसोस हुआ होगा ना कि यार चली गई हाथ से ना? हाँ, उस वक्त लगता है मतलब, but again like I said, क्या खराब एक्सक्यूज मिला तुम्हें कटाने के लिए? I think एक बार किसी ने कहा था कि really sorry love, we wanted you but the producer picked someone else. So I was like, but आप director हो. I said, so that was one excuse, and उसके अलावा मुझे याद भी नहीं क्या बहाना, मतलब I don't know, बहाना भी था या सच्चाई थी, कह नहीं सकता ना, मतलब कि it's okay, didn't work out. Best movie of Sonakshi? मतलब पूरी दुनिया कहती है लुटेरा, but I personally feel अकीरा. मुझे अकीरा बहुत पसंद आई थी. And of course Dabangg 1. Dabangg 1 was just, overall the film is phenomenal. मैंने उसको I think 8 बार देखी थी और उसका DVD भी मैंने अमेरिका में अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट किया था. How sweet. One movie of your dad no one should make? Again, अगर डायरेक्टर रेडी है और मतलब कि एक्टर रेडी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट आई थिंक उस जनरेशन के एक्टर्स की फिल्मों को छूना नहीं चाहिए. मुझे भी लगता है ये. बट अगेन मतलब कि अगर पलट के कुछ और कहूँ तो मैं बोलूँगा मुझे विश्वनाथ के अडेप्टेशन में काम करना, नॉट रीमेक, अडेप्टेशन. It begins your bouncing board. कौन, मॉम या डैड? अलग अलग चीज़ों के लिए. पापा for most work related things, mama for not just work related personal things, but mama for other things. जैसे कभी कभी कोई घर की कोई चीज़ है जो डिस्कस करना चाहूँगा, या कोई चीज़ मुझे लग रही है कि शायद कुछ और मेरे बीच में कुछ आर्गुमेंट हो गया है, उसके लिए मतलब मम्मा से सलाह लेना या ओपिनियन लेना, उनका डिस्कस करूँगा उनसे. तो पापा से भी और मम्मा से ज़्यादा.